नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम सभी बात करेंगे कि परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के अंक क्यों कम हो जाते हैं और बहुत से विद्यार्थी परीक्षा के बाद क्यों पछताते हैं कि उनका रिजल्ट कम है या फिर उनकी जैसी तैयारी थी उस हिसाब से उनका स्कोर क्यों नहीं हुआ। देखिए, आज का ये वीडियो सभी विद्यार्थियों के लिए है और विद्यार्थियों से मैं कहूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप जरूर अंत तक देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए, विद्यार्थियों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आप कभी किसी परीक्षा की तैयारी करना सोच रहे हैं, यानी कि जैसे हमारा परीक्षा क्या हो सकता है कि कोई एनुअल एग्जाम है, कोई बोर्ड एग्जामिनेशन है, कोई वनडे एग्जाम है, कोई कंपटीशन एग्जाम है, तो किसी भी परीक्षा को बहुत लाइट नहीं लेना चाहिए कि वो परीक्षा हम क्रैक कर सकते हैं, या खुद को परीक्षा के प्रति कभी परफेक्ट नहीं समझना चाहिए कि नहीं ये परीक्षा बहुत ही ईजी होगा या फिर हमारे पास में इतना एडवांस नॉलेज है कि मैं परीक्षा को कर सकता हूँ। देखिए विद्यार्थी, हमेशा ध्यान रखिएगा कि बिना अभ्यास के आप कोई भी जीत नहीं हासिल कर सकते। बिना अभ्यास के आप किसी भी परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर नहीं, आप कितना भी ज़्यादा नॉलेज से भरे रहिए लेकिन आपको तैयारी करनी ही पड़ेगी। और जब आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो एक एनुअल एग्जाम, एक बोर्ड एग्जाम, एक कंपटीशन एग्जाम, वनडे एग्जाम, जो भी एग्जाम हो, आप कभी उसे ढंग से पास नहीं कर सकते। एवन आपका स्कोर तो होगा लेकिन वो स्कोर कैसा होगा? एवरेज होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है जो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन मार्किंग जैसे 50% कोई पा जाता है, कोई 60 पा जाता है, कोई 70 पा जाता है, कोई 75, 80, मतलब कोई ऐसे विद्यार्थी जो 99% तक भी चले जाते। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि वो विद्यार्थी 99% पाया कैसे। कुछ ऐसे स्टूडेंट जो 60% पा जाते हैं तो बाद में सोचते हैं या उस बच्चे देखते हैं यार कैसे वो 99% पा गया, मैं 65% पे ही क्यों रह गया। दिस इज द डिफरेंस, यही अंतर है। यानी कि देखिए कि वो भी आपके साथ में पढ़ता है, आप भी साथ में ही पढ़ते हो, लेकिन उसका 99% और आपका 65%, तो ये सोचने वाली बात है। देखिए, इसका सिंपल सा एक सॉल्यूशन है। जैसे बहुत से स्टूडेंट ये करते हैं कि उनके माइंड में रहता है चलो बोर्ड एग्जामिनेशन अभी बहुत टाइम है, यानी मार्च में होगा तब हम उसकी तैयारी करेंगे। यानी कि वो तब लगेंगे, कब से? जनवरी से लगेंगे, फरवरी से लगेंगे। कुछ तो ऐसे भी महान विद्यार्थी होते हैं जो ये समझते हैं कल परीक्षा है आज तैयारी करेंगे, है ना। उनकी ये महानता होती है कि वो कल परीक्षा है और आज तैयारी करेंगे। तो भाई जो साल भर से पढ़ रहा है वो क्या पढ़ रहा है, तुम एक दिन में क्या पढ़ लोगे? तो ये तो समझने वाली बात है ना। कुछ तो ये कहते हैं मैं एक दिन में सारा पढ़ लूंगा, अगले दिन पेपर है एक दिन में पढ़ लूंगा। एक दिन पढ़ के क्या करो, जैसे एग्जाम में बैठोगे ना पेपर देने के लिए तो फिर सारा वो मिसलेनियस हो जाएगा। तब घूमोगे फिर, क्या याद क्या हुआ, याद नहीं आ रहा है, मैंने याद किया था, अरे भूल रहा हूँ। तब पेपर, वो जब पेन चलाओगे ना तुम्हारा पेन चलेगा भी नहीं, पेन हिलेगा तक नहीं, वहाँ पेन लेके रुके रहोगे और जो लिख रहा है ना उसको देख करके खुद को गिल्टी फील करोगे कि शायद मैंने तैयारी नहीं किया, मैंने गलती कर दिया, यही सब सोचोगे। और अगर एक सामने आपके कोई बैठा हुआ लड़का है, वो क्या कर रहा है, खूब बढ़िया लिखे जा रहा है, तो वो क्यों लिख रहा है? क्योंकि उसने तैयारी की है, उसने अभ्यास किया है, उसने कंटिन्यू मेहनत किया है, इसलिए वो लिख रहा है। उसके सामने नॉलेज है, वो कर रहा है। और आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं है, आप नहीं कर पा रहे हो। कभी भी किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो 100% है कि वहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे वो अलग अलग फॉर्म्स के होंगे। चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो, कंपटीशन एग्जाम हो, वनडे एग्जाम्स हो, वो कुछ भी होंगे, वो बहुत ही घुमा के क्वेश्चन। क्योंकि ईजी प्रश्न डाल देने का मतलब क्या होता है कि वो कंपटीशन का कोई मतलब ही नहीं है। और जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें इजी क्वेश्चन दिए नहीं जाते ताकि आप उसमें माइंड यूज करो, हर तरीके से माइंड यूज करो कि आपको कैसे वो कंपटीशन क्रैक करना है, बोर्ड एग्जाम को कैसे क्रैक करना है, उसमें कैसे अच्छा स्कोर लेके आना है। तो अगर चाहे कोई भी एग्जाम हो, जब आपकी तैयारी अच्छी होगी तभी आप उसे पास कर सकते हो, वरना सिर्फ और सिर्फ आपका स्कोर एवरेज रह जाएगा। आप ऐसा नहीं कि आप फेल हो जाओगे। भाई देखो, अगर तैयारी नहीं करोगे तो पक्का फेल होगे, लेकिन तैयारी ऐसी करोगे जो सिर्फ एवरेज होगी तो आपका मार्कशीट भी क्या होगा? एवरेज होगा। आपका रिजल्ट भी कैसा आएगा? एवरेज ही आएगा। आप सोचोगे हम बिना तैयारी करके ही 99% पा जाएं, तो ये असंभव है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तब जाकर के आप कर सकते हैं कि हाँ आप भी 99 पहुंच सकते हैं। देखिए, आप सिंपल से एक एग्जांपल समझाता हूं कि कोई अगर युद्ध होता है, जैसे कि दो राजाओं के बीच में कोई युद्ध होता है, तो दोनों राजा क्या चाहते हैं? दोनों राजा यह चाहते हैं कि हमें जंग को जीतनी है। लेकिन जब वो राजा योद्धा का रूप लेता है तो उसका आपने पोशाक देखा होगा।
कि जब एक राजा योद्धा का पोशाक धारण करता है तो वो पूरा हथियार से, शस्त्रों से सुसज्जित हो जाता है। यानी कि वो हर तरीके के हथियार को, धनुष बाण ले लेता है, तलवार ले लेता है, हर तरीके के हथियार को अपने पास में रखता है, ताकि जब रणभूमि में वो उतरे तो दुश्मन चाहे उस पर जिस तरीके से प्रहार करे, वो हर तरीके से उस दुश्मन को पराजित करने के लिए सक्षम हो। इसलिए वो अपने आप को हथियारों से लैश कर लेता है पूरा, क्योंकि उसका एक ही एम है कि उसे जंग को जीतनी है। इसलिए विद्यार्थियों को भी अपने आप को उसी योद्धा की तरह से बन जाना चाहिए, ताकि एग्जाम में जो क्वेश्चंस के फॉर्म्स हैं वो समझ लीजिए एकदम दुश्मन है, दुश्मनों का वो तरह तरह का रूप है। बस उस दुश्मन को आपको कैसे पराजित करना है, उस योद्धा का रूप धारण कर लीजिए और अपने आप को ज्ञान के हथियारों से इतना ज़्यादा भर लीजिए ना कि आपके बोर्ड एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिशन हो, कुछ भी हो, उसमें आप एकदम दक्षता के साथ में बैठिए और उस कॉम्पिटिशन एग्जाम को निकाल लीजिए। सोचिए कि अगर एक कोई भी वो क्रिकेट टीम हो, अगर उस क्रिकेट टीम का इंटेंशन ये हो कि उसे वर्ल्ड कप जीतना है या कोई ट्रॉफी अगर जीतनी है, तो वो कैसे जीतेगी? ऐसे बिना प्रैक्टिस को तो जीत नहीं सकती। लेकिन वो जीतेगी कब? जब उस टीम की अच्छी तैयारी होगी। एक कैप्टन जो अपने सभी खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप के लिए क्या करता है, तैयार करता है कि नहीं भाई देखो, हमें किसी भी हाल में अपने देश के लिए वर्ल्ड कप जीतना है, तो उसकी तैयारी क्या होती है, मजबूत होती है। और जब उसकी तैयारी मजबूत होगी ना, तभी वो वर्ल्ड कप भी जीत पाएगा। उसी प्रकार से विद्यार्थी भी अपने आप को ऐसा समझे कि हम टीम अपने पढ़ाई में क्या है, कैप्टन है, और अपने आप को हमें क्या करना है, एकदम जीत दिलाना है, या फिर 99% का स्कोर करना है, या पूरे जिले में, पूरे शहर में, पूरे स्टेट में हमें टॉप करना है। तो उस हिसाब से आप क्या करिए, तैयारी करिए, अपने आप को इतना ज़्यादा मजबूत बना दीजिए ताकि आपका भी स्कोर 99% और किसी को भी देख करके अपने आप को पछतावा नहीं करना है कि नहीं यार उसका मार्क्स ही बहुत ज़्यादा है, मेरा मार्क्स बहुत कम है। इस तरह का कोई रिग्रेट करने की जरूरत, डजेंट मैटर व्हाट द सिचुएशन विल बी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि सिचुएशन क्या हो, बस आपको अपने आप को चेंज करना है। अगर आप स्टूडेंट हो तो बस ये समझ लो कि अभी आपका पढ़ाई का टाइम है, और पढ़ाई के टाइम में जितना पढ़ाई कर सकते हो, अपने आप को मजबूत बना सकते हो, यही एक टाइम है कि अपने आप को मजबूत बना लीजिए। और तब एक दिन ऐसा भी होगा कि आपका मेहनत आपके सामने रंग भी लेके आएगा और आप सक्सेसफुल हो जाओगे। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को मेरा सजेशन है कि अगर आपका बोर्ड एग्जाम हो, कोई कंपटीशन एग्जाम हो, तो उसमें अच्छा स्कोर पाने के लिए अपने आप को पूरी तरह से मजबूत बना लीजिए। अपने हर एक सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ बनाइए ताकि कहीं से भी एक पॉइंट भी बचा हुआ ना हो। हर एक पॉइंट को आप खूब बढ़िया से तैयार कर लेंगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर आएगा, आप कंपटीशन को भी निकाल सकेंगे। अपने आप को उस योद्धा की तरह से मजबूत बना लीजिए जो रणभूमि में सिर्फ इस नियत से उतरता है कि उसे जंग जीतनी है, और जब उसकी तैयारी अच्छी नहीं होती तो वो एक योद्धा भी युद्ध में मारा जाता है, वह युद्ध हार जाता है। तो इसलिए ये समझिए कि हमें उस ऐसे योद्धा की तरह से बनना है जो एक मजबूत योद्धा होता है और इस नियत से उतरता है उसे जंग जीतनी है। तो बस आप भी यही प्रयास करिए कि हमारा बोर्ड एग्जाम हो, कंपटीशन हो, हमें इतनी तैयारी करनी है ताकि हमारा स्कोर बहुत ही अच्छा हो।